प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्नों को हल करेंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं कितनी आप लोगों की तैयारी हुई है और कितनी करने की ज़रूरत है आपको। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस किया करिए ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपका यानी 126 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी, जब वारेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल बना था। तो 1774 इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1774। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। 127 नंबर प्रश्न दिया गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कोलकाता में है, वहाँ पर सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई थी। 128 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो विलियम जोन्स ने की थी। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराए जा सकें। डेली लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन किया करिएगा। तो 129 नंबर प्रश्न दिया गया कि लखनऊ पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो जाने के बाद बेगम हजरत महल कहाँ चली गई थी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, नेपाल चली गई थी। 130 नंबर प्रश्न दिया गया कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर महापुरुष कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो वो थे आपके ऋषभ देव। और ये महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 131 नंबर प्रश्न दिया गया है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 132 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था। यहाँ पे कोई राजा नहीं बताया गया है, यहाँ पर अंतिम वंश की बात कर रहा है। तो अंतिम वंश था लोधी वंश। तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया 133 नंबर, सिकंदर ने आगरा में राजधानी कब बनाई थी। सिकंदर जब शासक बना तो उन्होंने अपनी राजधानी बदल दी और एक नए नगर की स्थापना की थी, जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1504 होगा। ए वाला यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 133 नंबर प्रश्न का। 134 नंबर प्रश्न दिया गया कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है साहित्य प्रेमी था, उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का अनुवाद किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, गुलरुखी के नाम से कौन रचनाएं करता था। तो सिकंदर लोधी करता था। अगला प्रश्न आपका 135 नंबर दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर होगा। 136 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान रखेंगे इसको, वेरी वेरी IMP प्रश्न है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसमें भी आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। 1857 ईस्वी में की क्रांति की नेतृत्व का किसने किया था। लिखा है कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो अलग अलग प्रदेशों में 1857 क्रांति का रुख देखने को मिला था। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो कानपुर की बात की जाती है तो इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नाना साहब ने जो है उस समय किया था। और 138 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सोमनाथ मंदिर भारत में किस देश में कहाँ है। सोमनाथ मंदिर भारत देश में कहाँ पर स्थित है, तो ये बताना है। तो ये आपका गुजरात राज्य में है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक कौन था। उत्तर भारत मतलब जो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र पड़ता है वो आपका उत्तर भारत कहलाता है। तो उत्तर भारत का जो तुर्की शासक था वो पहला कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की नींव डाली थी। तो 140 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 139 के बाद 40 पर चलते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कहाँ पर है भाई। 140 नंबर प्रश्न दिया गया है कि
किसने दिल्ली में हजार खंभा महल का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली में हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें चौथा ऑप्शन राइट होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हजार खंभा महल बनवाया था। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके ही मार्गदर्शन में जो है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। तो उनको इसीलिए जो है पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम के को। 142 नंबर दिया है कि इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में भारत यात्रा का वर्णन किया है? तो इब्न बतूता ने जो है रेहला नामक जो है पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने भारत की यात्रा का वर्णन किया है। 143 नंबर प्रश्न दिया गया है कि साखी शबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? तो ये कबीरदास जी की हैं, सबको मालूम होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 144 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सौर परिवार के ऐसे ग्रह, जियोग्राफी का प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। तो सौर परिवार के ऐसे ग्रह का नाम बताइए जहाँ पर जीवन है। तो जहाँ पर हम लोग रहते हैं तो पृथ्वी इसमें सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। 145 नंबर प्रश्न दिया गया, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य से हमका जो है क्या है, ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, धूप मिलती है। अगला प्रश्न आपका दिएगा 147 नंबर, वायु दाब मापने के यंत्र का नाम बताइए। तो वायु दाब किससे मापा जाता है? तो इसमें आपका दूसरा राइट होगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, वायु दाब मापते हैं। थर्मामीटर से तापमान, शरीर का तापमान नापा जाता है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 148 नंबर प्रश्न दिया गया है, घेंघा रोग से बचाव के लिए नमक में क्या मिलाया जाता है? क्या आयोडीन मिलाया जाता है, या सल्फर, या फास्फोरस, या कार्बन? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन। सभी लोगों को मालूम होगा, आयोडीन युक्त नमक खाइए और घेंघा से रोग से बचाइए। तो ये जो है आपका आयोडीन मिलाया जाता है। 148 नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि डेट्रॉइट नगर कहाँ पर स्थित है? तो इसमें राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत का मानचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का मानचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 151 नंबर, भारत के किस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कंपनियां सबसे अधिक हैं? तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कंपनियाँ अत्यधिक हैं, अर्थात मोबाइल्स हो गए और आईसी वगैरह, चिप्स वगैरह, नहीं मोबाइल संबंधित पुर्जे बनाए जाते हैं यहाँ पर। 152 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाने कहाँ स्थित हैं? तो ये आपका दूसरा है मथुरा। यहाँ पर तेल शोधन कारखाने यानी रिफाइनरी स्थित हैं। अगला 153 नंबर प्रश्न दिया गया कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। देखो, लकड़ी जो है आपका नहीं होगा, पेट्रोल भी नहीं होगा और कोयला भी नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा पवन। पवन क्या है आपका नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया है, तरबूजे, खरबूजे, ककड़ी सब्जियां आदि किस प्रकार की कृषि फसल में आती हैं? तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, जायद। जायद की फसलें होती हैं। और 155 नंबर प्रश्न दिया गया, खेती के लिए कौन सी सर्वोत्तम खाद है? तो खेती के लिए जैविक खाद बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 156 नंबर, भारत में चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है? तो भारत में चांदी सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलती है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 157 नंबर प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग कुल यातायात का कितने % भार वहन करती है? तो भार इसमें कितना वहन करती है? तो 40%। दूसरा वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 158 नंबर दिया गया है, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नवी मुंबई में स्थित है कोंकण रेलवे का मुख्यालय। तो इस प्रकार से आप जो है 158 तक पहुँच चुके हैं। 159 नंबर प्रश्न दिया गया कि प्रत्येक देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? प्रत्येक देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 160 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ग्रह, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसका रंग क्या है, नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है।
तो इस प्रकार से आपके 160 तक जो है प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कोई दूसरा प्रैक्टिस आपको कराएंगे। इस क्लास के बाद आप लोगों को विज्ञान की क्लास भी देख लेनी है। तो आप सभी लोग अगर इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।